वेलकम बैक एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो शुरू करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट पार्ट को। आई होप हमने जो भी त्रिकोणमिति आपको बताया है आप उसे एंजॉय कर रहे हैं। और लेट्स बिगिन विथ न्यू क्वेश्चंस। सब क्वेश्चंस हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस को करने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप भी हमसे सीख सकते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाएं और जल्दी से उसे सॉल्व करें, या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें कि हमारा ठीक ठीक उसका प्रोसेस फॉलो हो। आई होप आपको यह बातें समझ में आई होंगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कल हम जो है इतना पार्ट या अगले वीडियो में इतना भाग हमने बताया था कि कैसे हम जो है LHS बराबर RHS हम इसमें प्रूफ किए थे, ठीक है। अब लेते हैं सम न्यू क्वेश्चंस एंड देखिएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपके जीवन में सब कुछ बेहतर चल रहा होगा और आपकी लाइफ जो है अच्छी होगी एंड आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो वह हमारा हेल्थ है। अगर हेल्थ ही हमारा सही नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाई भी हम नहीं कर पाएंगे ना। तो ठीक है, हम लेते हैं क्वेश्चन। जैसे हमें दिया है क्वेश्चन क्या है, कॉट कॉट नहीं 15 कॉट 15 कॉट ए बराबर में 8, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्या, साइन ए एंड सेक ए। दोस्तों हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दिया है क्या, ये गिवन है ना, गिवन है, ठीक है। आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी कि हमें क्या दी। सोल्यूशन में अगर हम देखें तो हमें गिवन है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8। अगर हम कॉट ए को लें तो 15 इस तरफ हो जाएगा, कॉट ए बराबर में 8 डिवाइड बाई 15, ठीक है। अब देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आप यहाँ से कहते हैं आधार बटे लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो फिगर कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ओके, तो ए बी और सी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। और हमें कोण का मान कहाँ से लेना है, ए से लेना है। तो ए से देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ठीक है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो ठीक, तो बेस क्या है 8 है और परपेंडिकुलर क्या है 15 है और हाइपोटेनियस हमें नहीं पता। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग यूज करने वाले हैं ना। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ देखें तो ठीक है, AB मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर। अब जो मान हमें दिया गया हम रखेंगे। AB का मान क्या है 8 है दोस्तों, 8 का स्क्वायर
प्लस BC का मान क्या है 15 का स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मान 64 हो जाएगा, इसका मान 225 हो जाएगा। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे और जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और यहाँ 289 AC स्क्वायर। अगर AC बराबर देखें तो ये रूट में 289 हमें मिलेगा और इसका मान रूट में ये किसका मान होता है 17 का। यहाँ क्या मान होगा 17। 289 17 का स्क्वायर होता है, जो कि रूट अगर वर्गमूल इसका निकालेंगे तो हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमें निकालना क्या, हमें निकालना है साइन ए। साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 8 और कर्ण क्या है 17। ठीक है, और सेक ए निकालना होता, सेक ए कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, मतलब 17 हो जाएगा। और एक सेकेंड यहाँ देखिए साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारे पास ये है, तो यहाँ पे 15 होगा। ठीक, और आधार बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार, आधार 8 है। ठीक, तो ये दो मान निकले। आप देख रहे हैं कि हमें सिर्फ इतना दिया गया था ना, और हमसे पूछा था कि साइन ए का मान बताइए और सेक ए का मान। हमें दिया गया था 15 कॉट ए बराबर में 8। ठीक है, 15 कॉट ए बराबर में 8। अगर हम आपसे कहें कि कॉस, अगर सेक का मान निकाले हैं तो कॉस का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान होगा, कॉस थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान होगा आधार बटे कर्ण ना, तो आधार क्या है 8 और कर्ण क्या है 70। ठीक, साइन, अगर हम और भी त्रिकोणमिति का मान निकालें जैसे टैन हो गया, टैन थीटा, तो टैन थीटा का मान क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 15 डिवाइड बाई 8। ठीक, अगर हम और किसका मान निकाल सकते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, कॉसेक थीटा इसका उल्टा होता है, तो 17 डिवाइड बाई 50। ये हमारे पास कुछ मान प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से आप और भी क्वेश्चन बनाना चाहें तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जैसे अगर हम कहें कि फिलहाल तो यहाँ तक तो हमारा आंसर सही है बिल्कुल। हमें जो है सिर्फ साइन और सेक का मान निकालना था, हमने और भी मान निकाल लिया है। ठीक है, ये छह त्रिकोणमितीय मान जो है हमें कॉट का ऑलरेडी हमें दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन हो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जो वैल्यू नहीं मिलेगी या जो वैल्यू नहीं दिया है उसका मान निकालेंगे, और बाकी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है आप जो है सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है बहुत ही आसान होता है, और हाई स्कूल के जो पेपर में आता है एग्ज़ाम में वो काफ़ी 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। मतलब इसमें इस क्वेश्चन के द्वारा आप 1 नंबर या 2 नंबर को आसानी से बना सकते हैं। तो ये होता है फ़ायदा, आप मतलब हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये फ़ायदा आप ये लेवरेज उठा सकते हैं कि मतलब ऐसे जो है ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में बना सकते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, एंगल हम कहाँ से किस दिशा से किस दिशा में देख रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर हमारा कब चेंज होता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे ये वाला परपेंडिकुलर, और जब नीचे से देखेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर, और बेस भी चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर जैसे ये बना तो ये बेस हो गया, इधर से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस का मान चेंज नहीं होता है। ओके, तो हाइपोटेनियस का जब मान चेंज नहीं होता है तो आप जो है किसी भी एंगल का मान पूछे, ए पूछे चाहे सी पूछे, तो आप मान को जो है रखेंगे और इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास कुछ जैसे
बेसिक क्वेश्चन जो कि आसानी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। बात कहाँ मतलब जो है दिक्कत करती है, जब हमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आए, जब हमें किसी क्वेश्चन को प्रूफ करना होता है तो वहाँ हम जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, उस क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो ओके। अब जैसे और भी जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बढ़िया सा क्वेश्चन, और इसे हम थोड़ा सा इरेज कर दें। ठीक है, ओके, आपकी मेहरबानी, और इसको इरेज कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि इफ कॉट थीटा बराबर में 7/8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना है। पहला 1 + sin θ और 1 - sin θ डिवाइड बाई 1 + cos θ और 1 - cos θ। इसको हमें इवैल्यूएट करना है। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, cot² का मान भी हमें फाइंड करना है। ये दो क्वेश्चन हमें निकालने हैं। अब सबसे पहली बात, cot θ का मान हमें क्या दिया गया है, 7/8, और इसको इवैल्यूएट करना है। अब हमने अभी अभी बताया था कि cot θ बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। अगर हम फिगर बनाए हैं ना, यहीं पे बना लेते हैं या यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा फिगर जब हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अब देखिए इस बात को थोड़ा सा गौर करेंगे। क्या ये तो 90 डिग्री का होता ही है। ठीक है, इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि हमें थीटा दिया है ना, हमें क्या दिया है, थीटा। तो थीटा का मान आप कहीं भी रखेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता ना, आप यहाँ रख लो। ठीक, तो थीटा का मान हमने यहाँ रख लिया। आप यहाँ ए पर भी रख सकते हैं, और आसानी से तब परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये हो जाएगा। हम यहाँ रखे हैं तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये। ठीक, तो लंब बटे आधार tan का होता है, तो cot का आधार बटे लंब, तो आधार 7 और लंब 8, और इसका मान देखो हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सब लोग जानते हैं, AC का स्क्वायर बराबर में AB का स्क्वायर प्लस के BC का स्क्वायर। AC का मान नहीं पता, कोई बात नहीं, AB का मान क्या है, 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है, 7 का स्क्वायर। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे आप, यहीं पे कैलकुलेट कर लें, 64 प्लस के 49, इसको जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 103 मान आ रहा है ना, आधार बटे लंब सही है, 8 का स्क्वायर 64 ये भी सही है, 7 का स्क्वायर 49 होता है ये भी सही है, और ठीक है दोनों भी सही है, 103 आया ये भी सही है। यहाँ से AC बराबर में रूट में 10 में 2 है, 3 है, तो AC का मान एक बार जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं दोस्तों। मान तो ऐसे सही आएगा, 9 4 13, 9 4 13 का 3, 10 1 11, 113 आएगा दोस्तों। यहाँ पे 113 होगा, क्या होगा, 113।
इसका मान आएगा रूट में 113। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इसका मान। ठीक है, इसका मान हमें फाइंड करना है। तो मान रखते हैं हम लोग, मान 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 8 और कर्ण क्या है 8 बटे रूट में 113। ठीक, ये पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, या यहाँ से भी देख लीजिए, थोड़ा सा इसे और सिंपल कर देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस मान को ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यह भी वही मान है, सेम सेम। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर इसी को हम सॉल्व, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक, अब देखिए अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ओ माय गॉड, ये तो सेकेंड वाला आ गया जी, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, सिंपल इसका स्क्वायर। ठीक, देखो यहीं से हमें दो मान प्राप्त हो गए, पहला मान ये भी मिल गया, और ये एक्चुअली यही था, मतलब ये जो है ना, इसी का बिगड़ा हुआ रूप, या इसी को जो है विस्तार करके बनाया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ से हम मान रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 49 डिवाइड बाई 64। ओ माय गॉड, यही आंसर आएगा जी। ठीक, ओके ओके, तो दोनों मान निकल गए, ये तो कितना गजब ना। अच्छा, यहाँ से एक बात सीखने को मिलती है कि इस क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन से हम यही समझते हैं कि इस क्वेश्चन को तोड़ो मरोड़ो, जैसे हो सके वैसे आप लगाने का प्रयास करो। ठीक, और अल्टीमेटली देखिए, हमें एक क्वेश्चन को अगर हम बढ़िया से सॉल्व करते हैं तो हमें जो है सारे सारे मान जो है, सभी मान जो है प्राप्त होने लगते हैं, जितने भी मान होते हैं सब प्राप्त होने लगते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इसमें क्या था कि मतलब जो भी पहला मान दिया था तो उसको हमने जो है सिंपल करते चले गए, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते चले गए। तो अल्टीमेटली दो मान पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान, और ये भी कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान था। तो अल्टीमेटली इसका जो दोनों आंसर है वो एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को टैकल करते हैं। देखते हैं एक और भी क्वेश्चन को, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, तो ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं एलएचएस और आरएचएस का ना, और बताइएगा कैसा ये सेशन आपको लगता है। ठीक है, ओके, इसको हम जरा इरेज कर दें। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, और काफ़ी मेहनत लगता है। आप जो है सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा नए हो तो। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन है कि 3 cot A इज इक्वल टू में 4। तो हमें क्या करना है, चेक करना है, चेक करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, चेक करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
या ए, यहाँ पे ए होगा बटे में 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक, बराबर में cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ठीक। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों LHS और RHS बराबर हैं। LHS बराबर RHS है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। क्या ये है और नहीं है, ये दो बातें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो फिगर कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक। और यहाँ से लेते हैं A, B और C। थीटा का मान यहाँ से लेना है, ये 90 अंश ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ओके। यहाँ से कॉट ए बराबर 4/3, ठीक। तो मान रखते हैं कॉट ए बराबर आधार बटे लंब, क्योंकि tan बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसके बराबर आधार बटे लंब। आधार क्या है 4 और लंब क्या है 3। हाइपोटेनियस का मान नहीं पता, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AC का स्क्वायर होना चाहिए, AB का स्क्वायर होना चाहिए प्लस BC का स्क्वायर होना चाहिए। AC का स्क्वायर नहीं पता। AB का मान क्या है, AB का मान है 4 का स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है 3 का स्क्वायर। सिंपली ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25। AC स्क्वायर, AC बराबर रूट में 25 हो जाएगा। AC का मान 5 हो जाएगा, ठीक। AC का मान क्या आएगा 5, मतलब हाइपोटेनियस क्या मिला हमें 5, ओके। अब देखिए पहले तो हम LHS लेंगे। LHS क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो 1 - tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है 3 और आधार क्या है 4, तो 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 1 - 3 का स्क्वायर 9 और 16, ठीक, बटे में 1 + 9/16। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16 कम 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटे में 16 और 16 कम 16, 16 9 25 बटे में 16, 16 से 16 कैंसिल आएगा 7 बटे में 25, ठीक। अब हम RHS लेंगे। RHS क्या है cos स्क्वायर है और माइनस के साइन स्क्वायर है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 4, कर्ण क्या है बटे में 5, इसका स्क्वायर, ठीक। और माइनस साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो 3 बटे में लंब बटे कर्ण 3 बटे में 5 का स्क्वायर। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बटे में 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 25। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 25 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ 16 - 9 मतलब 7 आएगा, 7/25। ये दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ भी क्या आया 7/25 बराबर 7/25, अतः ये सही है, इट इज़ अ राइट। तो आपने देखा दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या करना था, इसमें जो है इस तरह से 3 को इस तरफ भेजे, कॉट का मान हमने निकाला, ओके। फिर पाइथागोरस थ्योरम से जो है कर्ण का मान निकला, ओके। फिर यहाँ से हमने LHS RHS इस तरह से प्रूफ किया। ये था LHS और ये था RHS। तो इस तरह से जो है सवालों को हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो हम इतना ही रखते हैं। 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इसे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो और भी क्वेश्चन इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।